हमें बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी पिला दो बेटा। ठीक है पिताश्री, अगर आपको जोरों की प्यास लगी है तो आप महाराज दशरथ की जय। महाराज दशरथ की जय। मंत्री सुवंत जी महाराज, आज मेरी हार्दिक इच्छा शिकार खेलने के लिए कह रही है। आपकी क्या राय है? यह तो बहुत ही सुंदर विचार है आपका महाराज। हे मंत्री, आप तो राजकाज देखिएगा, अब मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ। जैसी आज्ञा महाराज। ठीक है, जाइए। प्रातः काल से टहलते टहलते सायंकाल होने जा रही है, किंतु अब तक कोई शिकार नजर नहीं आया। मालूम पड़ता है मुझे खाली हाथ वापस जाना होगा, लेकिन अब मैं कुछ समय तक और इंतजार कर लूं। इस सरोवर के पास आ गया हूँ और मुझे जल इसी जगह से भर लेना चाहिए। अब मुझे इसी जगह से जल भर लेनी चाहिए। हेलो हेलो। हाय विधाता, हाय जालिम। अरे ये तो मैं बहुत गजब कर दिया। मालूम पड़ता है कि मैं किसी मनुष्य मात्र का घात कर डाला। हाँ विधाता, ये मैंने क्या किया? ये हाय हाय राम की आवाज आ रही है। मैं देखता हूँ वह कौन सी प्राणी है। हाय माता पिता, अब मेरे माता पिता को कौन जल पिलाएगा? हाय जालिम, तेरा क्या बिगाड़ा? तीर सीने में क्यों मेरे मारा?
जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, पीर सीने में क्यों मेरे मारा। हाय माता पिता, पेड़ के नीचे जल को तारा से मेरे माता पिता है प्यासे। माता पिता, पेड़ के नीचे जल को तारा से मेरे माता पिता है प्यासे। अरे शुक्रवार बालक, इस जंगल में सरजू नदी के तट कैसे आना हुआ? तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? साफ साफ मुझे बताओ। पहले आप बताइए, आप कौन हैं और मेरे सीने में यह तीर किसने मारा है? हे नन्हे मुन्ने बालक, मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ हूँ। राजा दशरथ, हे राजा, आपकी कीर्ति तो चारों तरफ विख्यात है। राजा तुम राजा दशरथ हो गया धन्य कर दर्शन में, यह सर नर जीवन हो अपना, जो मर कर भी परलोक जा रहा मैं। हे महाराज दशरथ जी, आपका दर्शन कर मैं धन्य हो गया। हे बालक, अब तक तुम अपना नाम नहीं बताए और न अपने माता पिता का नाम बताए। मैं बहुत ही दुखित लग रहा हूँ। मुझे शीघ्र बताइए, मेरे हृदय तड़प रहे हैं। हे महाराज दशरथ जी, पहले आप बताइए कि मेरे सीने में यह तीर किसने मारा है? हे सरवर, मैं क्या कहूँ? मेरा यह हृदय बिल्कुल रुद्र से भरा हुआ है। मेरी आवाज जरा भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह करके आपको समझाऊं, बताऊं। हे मेरे लाल श्रवण, अपने माता पिता का नाम बताओ। मेरे माता पिता अंधी और अंधा है और मेरा नाम श्रवण कुमार है। हे श्रवण कुमार, धन्य हो, धन्य श्रवण, तुम धन्य हो। वो माता पिता तुम्हारे धन्य हैं जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। हाय श्रवण, तुमने अपने माता पिता को जल पिलाने के लिए इस सरोवर पर जल भर रहे थे और मेरे इस शब्दवेदी बाणों ने तुम्हारे हृदय को छलनी कर डाला। श्रवण, मैं क्या कहूँ? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि उस तुम्हारे अंधी अंधा माता पिता को
क्या कहकर समझाऊंगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हे राजा दशरथ जी, राजन शिकार के धोखे में हो गया अगर शिकार मेरा, तो इसमें दोषी नहीं आ पा गया है अंत अवसर मेरा। हे श्रवण, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तो अब तुम्हारे साथ बहुत ही घात किया है। हे महान राजा दशरथ जी, अब पश्चाताप से कुछ होने वाला नहीं है और मेरे माता पिता बहुत ही प्यासे हैं। अब आप किसी भी तरह से अंधे बूढ़ों की देखभाल अब अपने कंधों पर लेना, जैसे आप आकर मुझे संभाले हैं उनकी सुध जाकर अब लेना। ले जाकर उन्हें पिला देना, होगी अंतिम कृपा यही प्यासे की प्यास बुझा देना। ठीक है लाल श्रवण, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं जा रहा हूँ, जल भरकर अंधी और अंधा को अवश्य जल पिलाऊंगा। हे राजन, आप किसी भी प्रकार से मेरा माता पिता का ध्यान रखिएगा और उन्हें जल पिला दीजिएगा। क्या करूं, मेरा यह कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। मैं अंधी अंधा को कौन सा जवाब दूंगा, क्या कहकर समझाऊंगा जिससे कि अंधी अंधा का हृदय तृप्त हो।